हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का वर्क पावर एनर्जी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग गौर से सुने, बस आपको सुनना है। और जो है यहाँ पर जो भी दिक्कत वगैरह हो तो आप कमेंट में बताएंगे तो आप हमको उस दिक्कत को दूर कर दूंगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो क्या है, एमसीक्यू है। ठीक है, तो वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू का आता है, वो आपको डिस्कस करके समझा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। कहने का मतलब है क्या, कैसे वर्क का जो एनर्जी होता है, एक सेकेंड, हाँ, वर्क का जो यूनिट होता है, वर्क हो गया, तो वर्क का जो यूनिट होगा वो कौन सा क्या होता है, जूल होता है। ओके, और क्या बोल रहा है कि अदर फिजिकल क्वांटिटी है सेम यूनिट, और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी बताना है जिसका जो है सेम यूनिट होता है। ठीक है, तो पहला क्या, पावर, पावर का जो होता है वाट आता है, इसका नहीं होगा, वेलोसिटी तो नहीं होगा, मीटर पर सेकंड होता है। एनर्जी का जो होता है वो जूल होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, द स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन। बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है, इस तरह से स्प्रिंग है। ठीक है, जब इसको कंप्रेस करेंगे और कब इसको एक्सपैंड करेंगे, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है कब मैक्सिमम होगा ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए जब पुल आउट करेंगे ना तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इस पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जब कंप्रेस करेंगे तब भी जो है, कंप्रेस करने वक्त जो है तब भी जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पता क्वेश्चन नंबर 3, द एनर्जी प्रोसेस बाई एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज। क्या होता है, जैसे एक पेंडुलम है, सपोज कीजिए पेंडुलम है और एक वायर से बंधा हुआ है, और जब इसको यहाँ से इसको पुश करेंगे तो मूव करेगा, टू एंड फ्रो जो है मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्ड हो जाएगा, फिर डाउनवर्ड जाएगा, फिर अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और एक क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। ठीक है, तो हर जगह जो है, मतलब एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट मैकेनिकल एनर्जी जो है इज रिमेन सेम। मतलब क्या हुआ कि इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कोई भी पॉइंट में ऐड करेंगे वो सेम होगा। ठीक है, तो उसमें जो है दोनों चीज़ उस पर पॉजेज होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसी को कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी का जो डिफिनेशन होता है वो सम ऑफ द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जो है दोनों मिला के जो है आपका जो है मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, कैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से कुछ दूर में जब हम उसको जब ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर क्या होता है, कुछ दूर तक जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। तो किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है, और एच पर भी डिपेंड करता है। तो देखिए मास हो गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी हो गया, और फाइनली जो है इट्स हाइट कितना, इसका एच हो गया। तो ये तीनों हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कोई एक बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया है कुछ हाइट से जो कि 10 मीटर है। अब इसको पढ़ते हैं एमसीक्यू को, ऑप्शन को, और कौन सा ज़्यादा सटीक आंसर होगा उस पर टिक मारना है। ठीक है, तो इट पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी घटेगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होता है, टॉप पर होता है। जो ऑब्जेक्ट जब उसको फेंकते हैं तो सबसे टॉप में जब जाता है उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इस में जो है मैक्सिमम हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो जब वो वापस गिरने लगता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ता है और जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है घटता है। तो क्यों घटता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है किस में, काइनेटिक एनर्जी में। तो दैट्स वाई जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटता है और काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज करेगा ड्यूरिंग द फॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो हाफ मास जो है कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2v का होल स्क्वायर डबल कर दिया, तो हाफ एम, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और v स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और ये 4 को साइड कर दीजिए, ये पहले वाला जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा,
और यहाँ पर 4 है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा, देखिए 4 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 7, तो हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 520 जूल ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 20 वाट। 20 वाट जो है मेरे पास पावर है, और टाइम कितना लगा होगा 520 जूल को कवर करने में, ठीक है। तो अब देखिए W इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, ओके। तो वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, 520 दिया हुआ है, 520 जो है वो क्या जूल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है वर्क डन का जो फॉर्मूला बता दिया आपको, क्या होता है वाट का जो होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम होता है, वाट इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, ओके। तो 520 जो है हो गया वो वर्क डन हो गया, और टाइम हमको निकालना है, और पावर कितना है 20 है, ठीक है। तो टाइम को इधर ले आएंगे और 20 को डिवाइड कर देंगे, तो 520/20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 जा 4 और 2 6 जा 26, तो 26 सेकेंड जो हो गया उसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब आता क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टूडेंट कैरी अ बैग वेटिंग 5 kg फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू हिज क्लास ऑन द फर्स्ट फ्लोर दैट इज 2 मीटर हाई, द वर्क डन बाय द बॉय कितना होगा। तो वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला लगेगा, तो मास कितना हो गया 5g जो हो गया 10 ले लेंगे अप्रॉक्सीमेट, और h जो हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और 10 दैट इज 100 जूल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो वर्क डन इज 0। तो वर्क डन 0 कब होता है, जब बॉडी शो करता है डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स मेरा जो है ऊपर लग रहा है, तो ये फोर्स हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो इस डायरेक्शन में 90 डिग्री बनेगा, तो ये जो आपका वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपस में जो 90 डिग्री बनेगा तो वर्क डन जो 0 हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है F.S होता है, और F.S कॉस थीटा, तो कॉस 90 जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, दैट्स वाई इट इज़ द 0 हो जाता है इसका वर्क डन, ठीक है। अब लास्ट जो फाइनली जो MCQ का है वो 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3.6 जो होता है 10⁶ जूल होता है। कैसे आया इसका प्रूव है, तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसका प्रूव आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर जो है 1 है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है क्या कह रहा है वो देखिए। पहला क्वेश्चन है वो डिफाइन वर्क, वर्क का डिफिनेशन क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले क्या कि जो भी डिफिनेशन होता है कोई उसका फॉर्मूला होता है, जैसे वर्क का फॉर्मूला होता है F/S, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसको देखते हुए आप फॉर्मूला को क्या कीजिएगा, इसको एक सेंटेंस बना लीजिएगा, दैट सेंटेंस इज द डिफिनेशन ऑफ दैट क्वेश्चन, ओके। तो व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, जब हम फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट को, एंड ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट को मूव करता है, वी से दैट फोर्स हैज़ डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट जो है जब हम फोर्स जब लगाएंगे ऑन द ऑब्जेक्ट में और सम डिस्प्लेसमेंट अकर करेगा, तो दैट डिस्प्लेसमेंट जो है और फोर्स मिलकर जो है आपस में वो वर्क करेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, यूनिट ऑफ वर्क डन का यूनिट क्या होगा, वर्क डन का यूनिट जो होता है वो जूल होता है, ओके। और डिफाइन करना है 1 जूल, तो 1 जूल कब होगा, जब F इज इक्वल टू 1 हो जाए और डिस्प्लेसमेंट जो है 1 हो जाए, ठीक है। तो वर्क डन जो हो जाएगा 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, तब जाके 1 जूल हो जाएगा। तो हम डिफिनेशन में यही लिखेंगे कि व्हेन ए फोर्स 1 यूनिट ऑफ न्यूटन एक्ट एन ऑन एन ऑब्जेक्ट में हम एक्ट किए हैं और ऑब्जेक्ट मूव करेगा 1 मीटर, ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वही डायरेक्शन में ही बढ़ना चाहिए, अदरवाइज वो जो है 1 जूल नहीं होगा। यदि आप मान लीजिए फोर्स जो है अपवर्ड लगा दिए है और डिस्प्लेसमेंट जो है फॉरवर्ड कर दिया है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, तो यहाँ पर 1 जीरो नहीं होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री हो गया। यहाँ थीटा जो होना चाहिए मस्ट भी 0, मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन में आपका जो है डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तब जाके 1 जूल होगा आपका वर्क, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 कंडीशन रिक्वायर्ड टू डू वर्क, 2 कंडीशन बताना, ठीक है। 2 कंडीशन क्या है, एक वर्क टू बी फोर्स अप्लाइड, जिसमें फोर्स लगाना है और डिस्प्लेसमेंट लगाना है, ठीक है। तो तभी जाके वो आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि एक एनर्जी होता है जो कि बॉडी में पॉजिज होता है ड्यू टू द हाइट या फिर पोजीशन, कुछ पोजीशन चेंज करने पर, या फिर हाइट, कुछ हाइट होगा 5 मीटर 6 मीटर
ये हाइट के वजह से क्या होता है, इससे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। और पोजीशन को भी चेंज कर देंगे, या हाइट बोली या फिर पोजीशन, दोनों सेम वर्ड है, सेम नहीं, मतलब पोजीशन के वे मतलब कि आप डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहीं इस प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं, तो वो भी क्या है उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। 2 टाइप्स का पोटेंशियल एनर्जी बताना आपको। एक तो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये 2 तरह का पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। अब आता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, गिव द यूनिट ऑफ ईच सिंबल। बोल रहा है क्या कि फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, और उसका जो यूनिट बताना है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसका जो होता है एनर्जी हो गया, एनर्जी का जो होता है वो जूल होता है, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखिए, इफ द वर्क डन इज 20 जूल, यदि वर्क डन जो है जो 20 जूल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो फोर्स कितना हो, ये पता है, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो पता है आप कमेंट में जो भी फॉर्मूला आपको फिजिक्स का पता है कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि जो है कोई भी बंदा आके कमेंट देखेगा तो यहाँ से कुछ सीख के जाएगा, कुछ नया फॉर्मूला उसको पता ना हो वो यहाँ से देख के सीख सकता है। तो किसी को भी कोई भी फॉर्मूला आता है तो कमेंट में जरूर लिखे, ताकि अगला वाला को उससे बेनिफिट उठा सके, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो गया यहाँ पर 20 हो गया, और फोर्स इंटू एस, ठीक है। तो मेरे पास 20 है और फोर्स निकालना है, और एस जो है 2 हो गया, तो फोर्स जो हो गया यहाँ पर 20/2 दैट इज 10 न्यूटन आपका जो है यहाँ पर फोर्स लगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वी पुश अ पेबल लाइंग ऑन द सरफेस इज वर्क डन, ऑन पुशिंग ए पेबल लाइंग सर्फेस इट मूव थ्रू द डिस्टेंस सो वर्क डन। देखिए जब हम पुश करेंगे तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब डिस्टेंस को उसने ट्रैवल किया है। तो जब डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्यों किया, क्योंकि इसमें फोर्स लगाया हमने। तो जब फोर्स लगाया और डिस्टेंस भी ट्रैवल किया तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन हुआ है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, गिव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 12mv²। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है mgh होता है, ठीक है। तो h जो हो गया हाइट हो गया, g हो गया ग्रेविटेशनल हो गया, ग्रेविटी हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m जो हो गया मास हो गया, ठीक है। अब आता क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, नेम द एनर्जी स्टोर व्हेन द रबर बैंड इज स्ट्रेच। पोटेंशियल एनर्जी जाहिर सी बात है उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें स्टोर होगा, ठीक है। हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 kg जूल, ठीक है। तो 100 जूल में जो है कितना होगा, 1 kg हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, और साथ ही साथ जो है वो भी पूछा है कि इसका डिफाइन करना है, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करते हैं वो देखिए। पहले देखिए यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट आता है, ठीक है। तो पावर जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, इसका जो होता है वाट होता है इसका यूनिट, ठीक है। और डिफाइन करना है, ठीक है। तो 1 वाट किसके बराबर होगा, जब 1 जूल, ठीक है, 1 सेकेंड में जो है कवर करेगा वो आपका जो है 1 वाट हो जाएगा। तो वही लिखा 1 वाट इज अ पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड हो गया। वही कह रहा है कि 1 जूल पर सेकेंड जो है आपको जो ये हो गया उसका वाट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी, क्या होता है और डिफाइन भी करना है उससे, ठीक है। तो कॉमर्शियल एनर्जी जो होता है वो घर में जो लगा होता है, जो मीटर होता है वो आपका कॉमर्शियल होता है, और उसका जो होता है किलो वाट आवर होता है, ठीक है। और जो है ये जो है 1 किलो वाट आवर का एनर्जी यूज होता है 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 आवर में 1000 जूल 1 सेकेंड में खर्च होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि 1 किलो वाट होता है 1 किलो वाट इंटू 1 आवर, जो हो गया आपका जो है 1 किलो वाट आवर, ठीक है। कन्वर्ट करना है इंटू जूल में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है पूछता है एग्जाम में, MCQ वगैरह में पूछ देता है कि 1 किलो वाट जो है कितने जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 इंटू के का मतलब होता है 1000, ठीक है। और जो है ये आपका जो आवर हो गया वो 3600 होता है आपका, क्या सेकेंड होता है, ठीक है। तो 3 6 1 2 3 4 5, तो ये आपका जो है इतना जूल हो जाएगा, और आपका 3.6 1 2 3 4 5 6 दैट इज 10⁶ जूल आपका जो है 1 किलो वाट में होता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तो आपका जो है मैकेनिकल एनर्जी को डिफिनेशन को वो होता है, दोनों का ऐड करने के बाद जो एनर्जी आता है वो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है। गिव वन एग्जांपल वेयर वर्क डन इज 0, ठीक है। कि एक एग्जांपल बताना है कि जिसमें वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट इज 0, जहाँ पर वर्क डन 0 हो रहा है। तो देखिए
एक अच्छा एग्जांपल है, ए पर्सन वॉकिंग हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट विथ लोड ऑन इट हेड इज सेड टू बी डूइंग नो वर्क ऑन द लोड। कहने का मतलब है कि एक आदमी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है सर में कुछ सामान रखा हुआ है और स्ट्रेट जो है वो चल रहा है, तो ठीक है, तो फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ये एफ हो गया जो कि परपेंडिकुलर है किसका, डिस्टेंस का, ठीक है, तो चल रहा है यहाँ, फोर्स नीचे चल रहा है, तो 90 डिग्री हो गया। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो वर्क डन जो होता है आपका, वर्क डन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल हो गया। तो वही पूरा अच्छा से ये समझाया है कि परपेंडिकुलर होता है, वही चीज़ हमने यहाँ पर बोला है। अब यहाँ पर वर्क डन जो है जीरो हो जाता है, ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल वेयर वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। एक एग्जाम्पल बताना जहाँ पर वर्क डन जो है वो नेगेटिव लग रहा है, ठीक है। एक पर्सन है वर्किंग डूइंग डाउन द स्टेयर विथ लोड और इट्स हेड, द वर्क डन इज नेगेटिव इज द अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है कि जिस तरह से लोड जो है लग रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तब जाके वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव आएगा। कैसे, यहाँ देखिए फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो थीटा आपस में कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। थीटा कितना हो गया यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और कॉस थीटा साथ में लगता है, ठीक है, तो एफ इंटू एस कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो cos 180 डिग्री जो होता है -1 होता है, ठीक है। तो -1 इंटू एफ इंटू एस, ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, इन द अबव फिगर, एक फिगर दिया हुआ, ये वाला फिगर जो देख रहे हैं ये फिगर है, पेंडुलम का फिगर है, ठीक है। ये ऑसिलेटिंग कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, पहले यहाँ गया, फिर क्या हुआ बी से सी गया और सी टू ए गया, ठीक है। इस तरह से वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ बी पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए लिखते हैं हम एट पॉइंट बी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए सी पॉइंट में एट पॉइंट सी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है वहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पर जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर जो है जीरो एट रेस्पेक्ट टू, जीरो होगा इन रेस्पेक्ट टू बी और सी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जो है वहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, बोल रहा है कि एक मैन है 60 जूल ऑफ वर्क जो है काम किया है 6 सेकेंड में, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है पावर, तो पावर जो होता है वर्क डन बाई टाइम, तो वर्क डन कितना है 60/6, दैट इज 6 1 6 0 वाट हो जाएगा। कुछ दिस फॉर्मूला रखिए और वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, व्हाट वुड हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट्स वेलोसिटी इज डबल, वेलोसिटी डबल हो जाएगा तो वो जो है कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यदि 2 टाइम्स बढ़ रहा है, 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो इस एज पर फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी कितना है 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और बाकी सब जितना है वो सब सेम रह जाता है, ठीक है। जो पहले का जो फॉर्मूला था एकदम सेम है, सिर्फ क्या आ गया एक्स्ट्रा 4 आ गया, तो इसका मतलब कि 4 टाइम्स वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो आज तक जो है 22 क्वेश्चन करा दिया हूँ। अगला क्वेश्चन जो है 1 से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो है अगला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है वीडियो आएगा। तो आज के लिए बस इतना होगा और अगला वीडियो जो मेरा पहला क्वेश्चन से स्टार्ट होगा।